तो स्वागत है आपका बायोलॉजी के एक और नई क्लास में, जिस क्लास का टॉपिक है हमारा मांसपेशी, जिसे इंग्लिश में मस्कुलर कहते हैं। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन हम करते हैं। तो देखिए, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्या? मायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं, मायोलॉजी कहलाता है। ओके, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। और ये मांसपेशियां होती क्या है? हमारी तो ऊपरी त्वचा के, हमारी स्किन के नीचे की हमारी स्किन के नीचे की जो एक मोटी वसानुमा परत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मांसपेशी होती है। मांसपेशी का रंग जो होता है वो गुलाबी या लाल रंग का होता है। मांसपेशियों का रंग या गुलाबी होता है या तो लाल होता है। वो क्यों होता है? तो मांसपेशियों में मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन के कारण जो तो मांसपेशियों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग लाल हो जाता है। और मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है। ओके, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों का रंग लाल मायोग्लोबिन के कारण होता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो खून होता है, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसी तरह मांसपेशियों का रंग लाल जो होता है मायोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, मायोग्लोबिन। अब मांसपेशियां जो होती है खराब नहीं होती है। ठीक है, मांसपेशियों में वायरस बैक्टीरिया बीमारी वगैरह मांसपेशियों में नहीं होता है। हमें जो भी बीमारी होती है हमारे अंगों में होती है, या तो हार्ट में हो जाएगी, या तो किडनी में हो जाएगी, लीवर में हो जाएगी, पेनक्रियाज में हो जाएगी, है ना, ब्रेन में हो जाएगी, हमारी आंखों में बीमारी हो जाएगी। लेकिन किसी का सुना है कि उसका मांस सड़ गया है, मतलब मांस में बीमारी हो गया। किसी के मांस में बीमारी नहीं होती, उसके ऑर्गन्स में बीमारियां होती हैं। ओके, इसीलिए जो जीव जंतु होते हैं, जो ये मुर्गा होता है, बकरी होता है, इनका इन लोगों को लोग जो तो मीट खाते हैं। ठीक है, उनका जो तो मांस खाते हैं, तो मांसपेशियों में बीमारियां नहीं होती, हमारे अंगों में बीमारी होती है। तो मांसपेशियां जो तो खराब नहीं होती, उनमें जो तो क्या नहीं होता, बीमारी वगैरह नहीं होती है। बीमारी किस में होती है? हमारे अंगों में होती है। अब ये जो मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में 339 मांसपेशियां होती है। कितनी? 639 होती है। तो कितना होता है? 639 मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में, जो तो 639 है ना, 639, 639 मांसपेशियां क्या होती है हमारे शरीर में? 639 मांसपेशियां होती है। अब ये जो मांसपेशियां होती है तीन तरह से होती है। ओके, मांसपेशियों के प्रकार देखिए, ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदयक मांसपेशी। ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक मांसपेशी। तो आप इसको नोट करें तो मैं दूसरा बताऊं। तो पहला क्या होता है? पहली वो मांसपेशी होती है क्या? ऐच्छिक मांसपेशी। तो पहली क्या हमारी? ऐच्छिक मांसपेशी। क्या है? ऐच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशी। अब ये क्या होती है? ऐच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती है वो हड्डी के पास पाई जाती है, हमारी हड्डियों के पास पाई जाएंगी, या जो तो किसी न किसी जो तो अंग के पास पाई जाएंगी, या तो किसी अंग की जो तो सुरक्षा वगैरह नहीं करती है ऐच्छिक मांसपेशियां। यह हमारी हड्डियों के पास पाई जाती है और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो ऐच्छिक मांसपेशियां, इसमें लिखा ही है ऐच्छिक, मतलब इच्छा के अनुसार कार्य करेगी, है ना। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती है? हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी और हड्डियों के पास पाई जाएगी। अमूमन हड्डियों के पास ही ऐच्छिक मांसपेशियां पाई जाती है। जैसे हाथ, है ना, हाथ आ जाएगी, इसमें हाथ आ जाएगा, पैर आ जाएगा, है ना, हाथ पैर की मांसपेशी। अब देखिए, जैसे ये हमारा हाथ है, यहाँ पर जो मांसपेशी होगी, जब हम हाथ को ऐसा करेंगे तब वो होगा, है ना। हमारी इच्छा के अनुसार ये मांसपेशी काम करेगी, हमारी इच्छा के अनुसार ये मांसपेशियां जो तो काम करेंगी। और ये मांसपेशियां जो तो थक भी जाती, काम करते करते क्या हो जाती? थक जाती है। ठीक है, ये मांसपेशी जो तो थक भी जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आप हाथ से कोई कार्य कर रहे हो, डंबल उठा रहे हो, हाथ से डंबल उठा रहे हो, ठीक है, तब जब डंबल उठाओगे तो जब आपकी मांसपेशियां जो तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, अर्थात ये मांसपेशी काम करते करते थक जाती है, कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हैं। तो ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती हैं? ये हड्डियों के पास पाई जाती हैं। ओके, इनकी पहचान क्या होती है? हड्डियों के पास पाई जाती है ना, हड्डियों, हड्डियों के पास पाई जाती हैं। और ये हमारी इच्छा पर कार्य करती हैं, और ये कार्य करते करते क्या होता है? थक जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हाथ और पैर की मांसपेशियां। ठीक है, अब हमारी दूसरी होती है अनैच्छिक मांसपेशी, है ना, अनैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशी। इसमें नाम ही है कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगी। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, हमारी इच्छा करेगी कि हम ऐसा कर लें, तो ये मांसपेशी ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आता है? और ये अनैच्छिक मांसपेशी जो होती है, हम इसको रुको ये नोट करते हैं, यह हमारी मतलब इच्छा पर कार्य नहीं करती है ना, इच्छा पर नहीं चलती है, हमारी इच्छा पर जो तो कार्य नहीं करती है। ऐच्छिक मांसपेशी जो होती है अनैच्छिक, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। और ये जो तो कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है, कंटिन्यू चलती रहती है ना। ये कंटी है ना, कंटिन्यू, है ना, चलती रहती है। ये कंटिन्यू जो होता है चलती रहती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो क्या हो गया इसका पहला? तो इसके दो अनैच्छिक मांसपेशियों के दो एग्जाम्पल हो सकते हैं कि या तो हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती है, मतलब हम जब चाहेंगे तो इनको चला नहीं सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? ये कंटिन्यूअस चलती रहती, मतलब रुकती नहीं है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आप इसमें लिख दो हृदय हमारा, है ना, हृदय लिख दो।
है ना। हृदय हमारा हमारा किडनी हो गया, है ना, हृदय, किडनी, लीवर, है ना, आमाशय। हृदय, किडनी, लीवर, आमाशय, ये हमारी कौन सी मांसपेशियां हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। क्या है? अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, और ये इनकी सुरक्षा करती है। अनैच्छिक मांसपेशियां इनके पास पाई जाती है, हड्डियों के पास नहीं होती। ऐच्छिक मांसपेशी होती है, हड्डियों के पास पाई जाएगी, लेकिन ये हड्डियों के पास नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और ये जो होती है इच्छा पर कार्य नहीं करती है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है, रुकती नहीं है। इस मांसपेशी क्या है? तीसरे मांसपेशी का नाम हृदयक मांसपेशी है। अब देखिए, जो एक क्वेश्चन होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो जानवर के बच्चे होते हैं वो जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और कूदने फादने लगते हैं, लेकिन हम इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेते ही जो तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं, 2-3 साल का समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके पीछे का कारण ऊर्जा है, एनर्जी है। हमारी टोटल एनर्जी का जो होता है 75% हमारे ब्रेन को मिलता है। ओके, तो हमारे ब्रेन का जो तो विकास होता है, इंसानों के ब्रेन का विकास होता है, और जो 15% एनर्जी होती है, जो 25% एनर्जी होती है, उसमें हमारे बॉडी के हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह इत्यादि को जो तो मिलता है, अंगों को मिलता है। तो हमारे अंग जो तो ज्यादा पावरफुल नहीं होते, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलती, तो वो ज्यादा ऊर्जा नहीं बना पाते और नहीं चल पाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जानवरों में देखें, तो जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनका जो 75 ऊर्जा होता है जानवरों में, वो उनके हाथ पैर में जाता है, इसलिए उनके हाथ पैर देखोगे कि बहुत मजबूत होंगे, एकदम सांड की तरह होंगे, बढ़िया खतरनाक होंगे। लेकिन उनमें दिमाग का विकास कम होता है, क्योंकि उसको ऊर्जा कम मिलती है, तो दिमाग का विकास भी कम होता है। तो यही थी हमारी हृदय मांसपेशी। तो ऊर्जा जो होती है इसी प्रकार से होती है। तो ओके, तो आप समझ में गए। अब जो ये हमारी मांसपेशियां होती है, हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां होती है। कितनी? 639 हमारे पूरे शरीर में मांसपेशियां होती हैं। अब लैक्टिक एसिड होता है, एक लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो तो मांसपेशियों में दर्द होता है। क्या होता है? लैक्टिक, है ना, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। अगर आपके हाथ पैर, आंख नाक में कहीं दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है आपके हाथ पैर में जो तो दर्द होता है। तो तीन मांसपेशियां हो गई, ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदयक मांसपेशी। ऐच्छिक मांसपेशी आपकी इच्छा पर कार्य करेगी, अनैच्छिक मांसपेशी आपकी इच्छा पर कार्य नहीं करेगी और कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये हृदयक मांसपेशी हो गई। ओके, जानवर के बच्चे क्यों चलने लगते हैं? क्योंकि उनके हाथ पैरों को ऊर्जा जो तो ज्यादा मिलती है। हम इंसानों के बच्चे को ऊर्जा ज्यादा नहीं मिलती, तो वो नहीं चल पाते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चाहो तो शेयर भी कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।